करते तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसके लिए इस चीज़ को मैं आपको लोग को बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते रहते तो क्या आ सकता है, हम क्या होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होता था। हम चीज़ों को टालने लगते हैं। ओ एक काम करना है, चलो यार थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, चलो टी ब्रेक बात करता हूँ, चलो लंच की बात करता हूँ, या कल करता हूँ। हम चीज़ों को टालते रहते हैं और जानते हैं कल 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 कभी नहीं आता। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते, टाइम को एलोकेट नहीं करते, टाइम को प्रायोरिटाइज, टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो हम क्या होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। टास्क कंप्लीटेड फाइव टाइम, अगर हम टाइम अपने टास्क को डिसाइड नहीं करें कि हमको इस टास्क को, जैसे हमको एक पेज बुक पढ़ना है, ठीक है, डेली मुझे बुक पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, वीडियो बनाना है, ठीक है। हमने क्या किया, टास्क सोचे कि चलो करना है, लेकिन कब करना है हमने डिसाइड नहीं किया। चलो दिन अभी सुबह हुआ है, दोपहर में कर लेंगे, दोपहर हुआ शाम को कर लेंगे। तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, हम अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी को लो कर रहे हैं ना। जैसे कि अभी हमने काम कर लिया, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लीजिए, अगर टाइम से उन्होंने, किसी का साइकिल टाइम है 5 सेकेंड, तो काम 8 सेकेंड में कर रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन देर में कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी लूज होगा, या तो काम ही नहीं करेगा, टाइम को वेस्ट, मीटिंग में वेस्ट कर रहा है, इन्वेंट्री में वेस्ट कर रहा है, ट्रैवलिंग में कर रहा है, मूवमेंट में वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी ना। तो हमको अगर टाइम से टास्क को कंप्लीट टाइमली अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। अगर हमने टारगेट बनाया है कि मुझे 2500 डिवाइस बनाना है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, और तो उसके बेस पे हमको क्या हो, साइकिल टाइम निकालना पड़ेगा, टेक टाइम निकालना पड़ेगा। अगर एक डिवाइस को निकालने में मान लीजिए कितना 8 सेकंड लग रहा है, अगर 8 सेकंड में नहीं बन रहा है तो हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे नहीं ना। तो हम उसी प्रकार से हम साइकिल टाइम, एक डिवाइस को बनाने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम निकालेंगे। उसके बेस पे हमको 2500 बनाना है तो 2500 का निकाल लेंगे कि हमको मान लीजिए 8 सेकंड में, 10 सेकंड में, जितने भी है उतने सेकंड में एक डिवाइस बन रही, तो हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर नहीं बन रही तो हमको अपनी इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा, हमको टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो टास्क कंप्लीटेड, अगर टाइम से टास्क कंप्लीट होगा तभी हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अदरवाइज डिक्रीज होगी। अगर टास्क हम नहीं कंप्लीट करेंगे, जैसे हमको बनाना है कि आज सुबह वीडियो बनाना है, हम पेज एक एक्सरसाइज करना है, बुक पढ़ना है, और मार्केट जाना है, अगर हम इन सारे चीज़ को क्या करते हैं किए नहीं तो हमको हमेशा स्ट्रेस में रहूँगा, अरे यार अभी वीडियो बनाना है, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो पर बनाना है, लेकिन अभी बना नहीं। उसके साथ साथ हमको अभी और वीडियो बनाना है, प्लस और बुक को रीड पढ़ना है, वर्कशॉप लेना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, जिम जाना है। तो जो भी चीज़ है हमको स्ट्रेस बढ़ाएगा, हमारे वर्क प्रेशर, जब टाइम कम हो जाएगा वर्क प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। स्ट्रेस इंक्रीजेज, क्वालिटी ऑफ द वर्क इज़ बैड ड्यू टू फोकस ऑन फिनिश। अगर हमारे पास टाइम हमने अपना वेस्ट कर दिया और हमारे पास टास्क दिया गया कि तुमको बुक पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, बस तुमने कुछ नहीं किया, या एज ए कंपनी में मान लीजिए आपको रिपोर्ट बनाना है, डिफेक्ट का रिपोर्ट बनाना है, पीवाई है, या जो भी आपका एक्सेल में डेटा बनाना है, अटेंडेंस भेजना है, जो कुछ भी है, आपने काम को नहीं किया। अब लंच हो गया, सुबह से आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आपके पास काम और आ गया, आपने सोचा अब हमको काम को करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं फिनिश होगा। ऊपर से तभी आपने जब वो सब काम को स्टार्ट करना शुरू किया, बॉस ने और आके काम दे दिया कि ये भी काम कर लो, ये भी काम कर लो। अब आपके पास और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सिर्फ आप क्या करते हैं, काम को सिर्फ फिनिश करने पर, आपका फोकस सिर्फ काम को फिनिश करने में रहेगा। आप न तो क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे अपने टास्क में, न तो क्वालिटी दिखा पाएंगे, न तो क्रिएटिविटी रहेगी न तो क्वालिटी रहेगी, सिर्फ आपका फोकस टास्क को ख़त्म करने का रहेगा। अगर ख़त्म हो गया तो तब पर भी अगर बैड क्वालिटी का टास्क होगा, अदरवाइज
सिर्फ न तो क्रिएटिविटी रहेगी आपके टास्क में, न तो क्वालिटी रहेगी। तो टाइम से टास्क को ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली कोई, मान लीजिए आप एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम लोग सेमेस्टर में पूरी सेमेस्टर नहीं पढ़े, लास्ट टाइम में हमको क्या होगा, अरे यार हमको अभी 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर पढ़ना है, 10 अभी फिजिक्स भी करना है, मैथ भी करना है, या तो जो सेमेस्टर में पूरा यूनिट अभी 5 का 5 यूनिट आ रहा है, तो हमको क्या होगा, कभी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, कभी उस क्वेश्चन में हमको, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस हमने किया नहीं, लास्ट टाइम में हमने आ गए तो हमको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि पहले कौन सा लें। अगर हम एक बार तो पूरा पढ़ लेते तो हमको क्या होता, प्रॉपर तरीके से हम डिसीजन कोई किसी चीज़ पे ले पाते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम के लिए कोई चीज़ छोड़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो कन्फ्यूजन और बैड डिसीजन मेकर आप बन जाएंगे। आपको उस टाइम पे कहा जाएगा कि क्या आप एग्ज़ाम, आपके पास बहुत सारा टास्क रहेगा, लेकिन आपको कहा जाएगा चलो पार्टी करते हैं, तो या तो कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा, कोई ट्रेनर आया है, सेमिनार अटेंड करना है, या कोई, तो आप क्या सोचेंगे, यार मैं तो अभी पढ़ाई करूं कि सेमिनार, जबकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मतलब वर्क प्रेशर की वजह से डिसीजन आप लेने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। नेगेटिव रिपुटेशन, आप काम को टाइमली फिनिश ही नहीं कर पाते, जिससे न तो रिपोर्ट कर पाते हैं, न तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, न तो क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे आपकी रिपुटेशन ख़राब होगी। आपके कंपनी में, आपके कल्चर में, आपके कलीग के बीच में आपका रिपुटेशन ख़राब होगा, तो नेगेटिव रिपुटेशन बन जाएगा। फियर ऑफ फेलियर, हमेशा अगर लास्ट टाइम में आप पढ़ेंगे आपको, लेकिन सब पूरा पढ़ जाएंगे या तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा बना रहेगा कि अरे यार एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मैं एग्ज़ाम में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं पास तो कर पाऊँ। आपका पहले एम क्या होता है, मैं 80 में से 100 में से 90, 80, 90 लाऊंगा। हो सकता है किसी किसी का 100 में से 100 लाने का जिज्ञासा रहता हो, बट जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है, सब सिर्फ आ जाते हैं पास मार्क, भाई बस पार्किंग मिल जाए बस। तो क्या होता है, यही होता है फियर ऑफ फेलियर। अगर आप टाइमली काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, एक डिसाइड एलोकेट नहीं कर रहे हैं कि इतनी देर तक मुझे इस काम को करना है, इतना टाइम इस काम को मुझे देना है, जिससे मैं परफेक्शन अच्छे तरीके से काम को कर पाऊँ और विथ क्वालिटी भी दे पाऊँ। किसी भी, और आप जानते हैं क्वालिटी तभी होती है जब जिस चीज़ को अच्छे से करेंगे, टाइम देंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। ठीक है। नो क्रिएटिविटी, मैं बता ही चुका कि अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर टाइम किसी टास्क को आपने टाइम एलोकेट नहीं किया, कि मुझे मान लीजिए मुझे वीडियो बनाना है, अगर हम वीडियो को सोचें कि अरे चाहे जब बना देंगे यार, कुछ भी कैसे भी करके हो जाएंगे, चलते फिरते रास्ते में बना देंगे, तो अगर मैं चलते फिरते बना देता तो मैं राइट डाउन नहीं कर पाता, न तो आप देख भी नहीं पाते। तो मैंने एक प्लान बनाया कि हाँ मुझे वाइट बोर्ड पे लिखना लाना है, लिख के तब समझाना है, जिससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो। नहीं तो मैं ऐसे मोबाइल लेता, ऐसे लेके बना देता, तब पर भी बनता, वीडियो बनता, कंटेंट यही रहता, लेकिन क्या होता, थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करने के लिए क्वालिटी को, और धीरे धीरे इम्प्रूव, और भी ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव होगी ही। सो क्रिएटिविटी होती है। ओवर शेड्यूलिंग, अगर आपके पास पहले टाइम सबके पास रहता है, लेकिन अगर टाइम का आपने यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आपके पास टास्क ज़्यादा आ जाएगा। अगर टास्क ज़्यादा आएगा तो आप ओवर शेड्यूलिंग करेंगे, कि अगर मान लीजिए आधे घंटे में जिस काम को आधा घंटा देना चाहता है, आप उसी में सब कर लेंगे। अरे यार मुझे अब इसको भी ख़त्म करना है, इसको भी ख़त्म करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि आप एग्ज़ाम में है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आप पूरे अगर सेमेस्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ते तो एक दो दिन में रिवीजन के लिए में काम हो जाता। लेकिन आपने पढ़ा नहीं प्रॉपर तरीके से, तो क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम में ओवर शेड्यूलिंग, 3 घंटे मुझे इसको करना है, 3 घंटे ये, तो ओवर शेड्यूल हम कर लेंगे, जिससे हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं ओवर शेड्यूलिंग, आप चीज़ों को समझ पाए कि नहीं। ओवर शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, अब हमने क्या किया कि हमको
अपने टाइम को बहुत ज़्यादा शेड्यूल कर दिया। जैसे 7 से 8 मुझे ये करना है, 8 से 9 ये करना है, मैंने वीडियो बनाना है, बुक पढ़ना है, 9 से 10 हमको क्या करना है, 9 से 5 हमको क्या करना है, जॉब जाना है। फिर 6 से 7 मुझे 6 से 7 मुझे क्या करना है, फैमिली के साथ रहना है। तो हमने टाइम अपने काम को ये तो हमारा प्रॉपर तरीके से रहा। लेकिन अगर ओवर शेड्यूल उस एक ही टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा कि ओवर शेड्यूल कर देंगे। जैसे कि हमको 8 से 9 हमको क्या करना है, 8 से 9 हमको मान लो क्या करना है, इंग्लिश पढ़ाना है। लेकिन हम उसी में सोचेंगे इंग्लिश भी कर लें, वर्ड मीनिंग भी कर लें और वोकैबुलरी भी कर लें। तो उसी टाइम में हम कई सारे टास्क को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे ओवर शेड्यूलिंग होगा, आप प्रॉपर तरीके से काम को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगलेक्ट रिलेशनशिप। आपके पास अगर टास्क ज़्यादा होगा तो आप रिलेशनशिप को नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट मीन्स आप टाइम ही नहीं दे पाएंगे। जैसे क्या होगा कि आप टाइम दे रहे हैं कि हमको क्या करना है कि लाइट जला दो, कहते लाइट हमको क्या करना है, नेगलेक्ट रिलेशनशिप में क्या होगा, हम अपने फैमिली टाइम, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो हमारे टास्क, हम जो अपना टास्क कर रहे हैं, हम काम के प्रेशर की वजह से फैमिली को, फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। तो हमको ये नेगलेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट। हम अपने जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए कि वीडियो बनाना या कोई जिम जाते हैं, जिम जाना, फुटबॉल खेलना, जो हमारा बुक पढ़ना, जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, उस चीज़ को हम कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ अपने जो हमारा कंपनी का होगा काम या किसी और जगह का, उसी टास्क में हम अपने आप को बिजी रखेंगे। तो टारगेट लॉन्ग टर्म गोल, अगर हमको पहले स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म को बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एट द टास्क बढ़ने की वजह से हम केवल शॉर्ट टर्म पे आ जाते हैं। जैसे हमको अभी क्या करना है, तो हमको टॉप करना है, स्टार्टिंग में सबको हमको टॉप करना है, लेकिन इतना प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं होने के कारण सब सोचते हैं कि बस जैसे तैसे बस एग्ज़ाम पास कर ले, नंबर पास हो जाए बस। तो हम पहले अपना लॉन्ग टर्म बनाते हैं कि हमको ये काम करना है, हमको बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर बनना है। लेकिन होता है फिर बस जैसे तैसे बस हम अपना कोर्स बना के क्रिएट कर लें, इनकम जनरेट करना शुरू कर दें, ऐसे होता है। तो पहले सब स्टार्टिंग में लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं, लेकिन बाद में सिर्फ वर्क प्रेशर बढ़ने की वजह से शॉर्ट टर्म गोल पे आ जाते हैं। तो अगर टाइम को मैनेज कर पाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म का आपके माइंड में रहेगा, शॉर्ट टर्म फिर ईजिली तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। 13 आइसोलेशन। अगर आपका वर्क प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आप आइसोलेशन में चले गए। आप न तो किसी सोसाइटी में किसी से नहीं मिलने जाएंगे, न तो सोसाइटी में नहीं मिलने जाएंगे। आपका वर्क प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिससे आप एक रूम में बंद रहेंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट का पड़ेगा, माइंड पे भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होगी, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट को यूज करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, मोटिवेशन ला सकते हैं, हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं, फाइनेंस को सेव कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट से करने से सारे बेनिफिट को मिल सकता है। आशा करता हूँ आप टाइम मैनेजमेंट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इन जो भी चीज़ें मैंने बताया, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को फेस आपको न करना पड़े, इसलिए टाइम मैनेजमेंट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।